और रात में मूवी देखना बंद कर दो, वेब सीरीज़ देखना बंद कर दो, रील देखना बंद कर दो, है ना। पढ़ने का 2-3 घंटे निकाल लो, उसके बावजूद देखो तुम। और ज़्यादा सोशल मीडिया पे चिपको मत, दूर रहो, उसका लाज रखना है। थोड़ा सा भी तो शर्म होगा ना कि मुझे पढ़ने के लिए सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। इंग्लिश तो मुझे लगता ही नहीं कि 1 साल की कोर्स है, हिंदी तो मुझे आज तक लगा ही नहीं कि 1 साल की कोर्स है, मैथ तो लगा है कि थोड़ा मोड़ा कि 5-6 महीने का कोर्स है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री भी तुम्हारा 1 साल का कोर्स नहीं है। तुम सब इतने भोले हो, इतने प्यारे हो, इतने मासूम हो ना कि कोई कुछ भी आता है यूट्यूब पे बकता है और सब करने लगते हो। अरे यार प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं आज आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने बाद में ऐसा करा ना बहुत पछताओगे। देखो मैं रियलिटी पे बेस करता हूँ, ठीक है। 12th क्लास के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हिंदी के ऊपर बात करते हैं। आपकी आंखें आज मैं खोल देता हूँ कि आप पढ़ने वाले हो ही नहीं। पढ़ने वाले हो तो पढ़ते नहीं हो, एक्चुअली बात मैं बोल रहा हूँ, रियलिटी के बेस पे बात बोल रहा हूँ। देखो हिंदी को कभी तुमने आज तक 1 घंटा लगातार पढ़ा है? 1 घंटा लगातार की बात करो, 60 मिनट दिया है कभी अभी तक? दिया है? अगर दिया है तो दिल पे हाथ रख के पूछो ना यार, नहीं दिया होगा। अगर तुम 1 घंटा लगातार 30 दिन पढ़ के देखो, तुम्हारा पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा। तुमको लोग बोलोगे कि इतनी सारी चीज़ें थी हिंदी में, 30 से 40 दिन में हमने उड़ा दिया। रियलिटी पे बेस बातें बता रहा हूँ। इंग्लिश की बात बताऊँ? चलो इंग्लिश की चीज़ें कराता हूँ। इंग्लिश में क्या है तुम बताओ ना यार, इंग्लिश में कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें नहीं आ रही है? बड़ा तोप लग रहा है तुमको, है? बताओ इंग्लिश में तुम्हें कौन सी ऐसी चीज़ें लग रही हैं बड़ी तोप लग रही हैं? इंग्लिश बहुत तोप है? कुछ भी नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है। मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाता हूँ। देखो इंग्लिश में प्रोज है, क्या है? प्रोज है। उसके बाद तुम्हें क्या है? पोएट्री है। 2 सेक्शन पढ़ना है तुम्हें बुक के अंदर। कितने? 2 ही सेक्शन पढ़ने हैं ना तुम्हें बुक के अंदर। प्रोज में टोटल 12 चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, पोएट्री में 12 चैप्टर पढ़ना है, फिर ग्रामर में 19 चैप्टर पढ़ना है। अगर तुम इंग्लिश को 1 से 1.5 घंटे दिन लगे, 1 घंटे दिन लगे चाहे 1.5 घंटा देने लगे, अगर लगातार की बात कर रहा हूँ तो इसे भी तुम 30 से 40 दिन में ख़त्म कर दोगे, ठीक है। और पूरे नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 40 नंबर 50 नंबर 60 नंबर आएगा, नहीं, पूरे नंबर आएंगे। पढ़ के तो देखो, तरीका पता है कैसे पढ़ा जाता है। हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी में सबसे पहले परिचय करना लेखक का, ध्यान से देखो। उसके बाद हिंदी अर्थ समझना। क्या समझना? हिंदी अर्थ। लो हिंदी इंग्लिश देख के मैं लिख दिया, हिंदी अर्थ समझना। उसके बाद क्या कर लेना? प्रश्न उत्तर करना, ठीक है। सारांश कर लेना चैप्टर का, ठीक है। और उसके बाद तुम लास्ट में क्या कर लेना? ऑब्जेक्टिव कर लेना। बिल्कुल भी ये 5 स्टेप याद रखो। परिचय कर लो, हिंदी अर्थ कर लो, प्रश्न उत्तर, सारांश और ऑब्जेक्टिव। सेम इंग्लिश में है। सबसे पहले राइटर इंट्रोडक्शन, फिर हिंदी एक्सप्लेनेशन, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर समरी और फिर ऑब्जेक्टिव। मैं लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ ना। 12th हिंदी कंप्लीट, 12th इंग्लिश कंप्लीट, 12th मैथ कंप्लीट, 12th फिजिक्स कंप्लीट। और सीरीज की स्टार्ट है। टोटल पढ़ लोगे, टोटल लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें पढ़ लोगे। यूट्यूब पे ही पढ़ लोगे। ऐप पे सब्सक्रिप्शन क्या लेना है? लगातार लेना है तो ले सकते हो, अगर लगातार पढ़ना है तो सब्सक्रिप्शन। मैं नहीं बोलता सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अब एक और चीज़ से तुम्हें समझा देता हूँ, अच्छे तरीके से ध्यान से देखो। मैंने हिंदी और इंग्लिश की तो सच्चाई बता दिया कि इसमें कुछ भी नहीं, हलवा है। अगर आप 1-1 घंटे देने लगे तो 30 से 40 दिन में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा था। अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसे मान लो तुम्हारा बायो हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे भाई? तुम्हारा बायो हो सकता है, तुम्हारा केमिस्ट्री होगा, तुम्हारा मैथ होगा। अगर इन सब की बात करें तो मैथ में 1 चैप्टर 6 से 7 से 8 घंटा में ख़त्म होता है। कभी ट्राई किया है? जैसे 1 चैप्टर की बात करें तो 1.1 और 1.2, 2 ही चीज़ पढ़ना है आपकी बार। यही 2 चीज़ें आएगी और उसके बाद विविध प्रश्नावली करना है। अगर इस चैप्टर पर अगर बैठ गए तो 4 से 5 घंटा में ख़त्म हो जाएगा। मैंने पूरा पढ़ा रखा है, जाके देख लो ना यार यूट्यूब पे, क्या दिक्कत है? प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो, चीज़ें क्लियर हो गई। तो मैथ में 4 से 5 घंटे में कोई चैप्टर खत्म हो रहा है। 3-4 को खाली चैप्टर ऐसा है कि जिसमें 2 से 3 दिन आपका लगेगा। अगर पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो 4 दिन लगेगा। यानी पूरे मैथ को आप 30 दिन में ख़त्म कर दोगे अगर चाहोगे तब। अगर आप एक दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ने लगे ना तो सारा सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो। अरे बांट लो। अगर मान लो तुम मैथ को 2-2 घंटे डेली दे रहे हो, इंग्लिश को 1 घंटा देने लगे, हिंदी को 1 घंटा देने लगे, तो टोटल कितना हुआ? 4 घंटा हुआ। 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। मान लो केमिस्ट्री को तुम 1.5 घंटा देने लगे आज से। कितना देने लगे? मान लो केमिस्ट्री को 1.5 घंटा देने लगे। अरे 1.5 घंटा मत दो ना यार। 30 नंबर तुम्हारा प्रैक्टिकल है, कॉलेज देगा। 35 नंबर का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। दोनों किनारे हो गया। बहुत आसान चीज़ें हैं, दोनों किनारे कर दो। तुम्हें सिर्फ कितनी की तैयारी करनी है? तुम्हें सिर्फ 35 नंबर की तैयारी करनी है। ध्यान से सुनना, तुम्हें सिर्फ 35 नंबर में से तुम्हें कम से कम 30 नंबर लेकर आना है। अगर सब नंबर जोड़ोगे तो 80 से 90 नंबर तुम आराम से ला लोगे। अगर तुम केमिस्ट्री को सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट अगर आप डेली पढ़ने लगे केमिस्ट्री को, अगर सेम चीज़ उसमें भी है। फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में ध्यान से सुनो मेरे भाई, 30 नंबर तुम्हारा कॉलेज देगा, 35 नंबर का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। इन दोनों को किनारे
रखो, 37 को में 35 को ऑब्जेक्टिव आराम से मार दोगे, रट के भी मार दोगे, ठीक है। प्रैक्टिकली बात करते हैं कि 35 नंबर हम लोग कैसे लाएंगे सब्जेक्टिव में, ध्यान से समझो। इस सब्जेक्टिव में हम लोग 35 नंबर कैसे लाएंगे, अगर तुम 1 से 1.5 घंटा डेली पढ़ने लगे, है ना, तो सारा खेल खत्म। यानी कि तुम 2 से 3 महीने में पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर दोगे अगर तुम डेली 6 घंटे पढ़ने लगे तब। अगर आप चाहते हो कि अभी मैं फिजिक्स पे समय ना दूँ, मैथ पे समय ना दूँ, यानी कम समय दूँ, 1 घंटा, और हिंदी इंग्लिश नहीं छोड़ दूँ, तो जून जुलाई अगस्त तक आप हिंदी इंग्लिश को साइड कर दो साफा पढ़ लिख के, फिर मैथ को अगले महीने 2 महीने तक साइड कर दो। माने सब सब्जेक्ट डेली पढ़ो, लेकिन एक एक सब्जेक्ट को 2-2 महीने पे साइड करते जाओगे। पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ऑनलाइन ज़माना आ गया मेरे भाई, कहाँ फंसे हो तुम। तुम्हें बुर्बक बना दिया जा रहा है कि 1 साल का कोर्स है। इंग्लिश तो मुझे लगता ही नहीं कि 1 साल की कोर्स है। हिंदी तो मुझे आज तक लगा ही नहीं कि 1 साल की कोर्स है। मैथ तो लगा है कि थोड़ा मोड़ा कि 5-6 महीने का कोर्स है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री भी तुम्हारा 1 साल का कोर्स नहीं है। समझ रहे हो। इतने गर्मी में तुम्हारे लिए वीडियोज़ बना के तुम्हें बता रहा हूँ, चीज़ें समझो, प्रैक्टिकली समझो। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से समझो, चीज़ों को समझो कि तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम कैसा पेपर लेता है, तुम उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। तुम्हारा सिलेबस क्या है तुम्हें नहीं पता है, क्या क्या हटा है पता है, मैथ में पता है, इंग्लिश में क्या हट गया पता है, हिंदी में पता है, नहीं पता। बोलता हूँ ना, फॉलो कर लो, सब पता लग जाएगा क्या हटा है, क्या आने वाला है, कौन से टॉपिक हट गया, कौन से चैप्टर से क्या चीज़ें ख़त्म हो गई है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा काम है आपको मोटिवेट करके रखना, एंड उम्मीद रखता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, मचा सकते हो, बढ़िया से पढ़ो। एंड एक कोई स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं थी, टाइम टेबल वाली वीडियो थी। अब आपको डेली 5 से 6 घंटे डिवाइड कर लेना है। मैं आपको डिवाइड भी करके बता देता हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया ना। चलो मैं आपको टाइम डिवाइड करके आपको बता देता हूँ कि आप कैसे सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको टाइम बांट देता हूँ, सुबह कब पढ़ना है, शाम में कब पढ़ना है, सारी चीज़ें, ठीक है। ध्यान से देखो, मान लो तुम्हारा डे एंड नाइट सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो डे नाइट तुम पढ़ाई करोगे, तुम तो कॉलेज जाते नहीं हो, ठीक है। चलो नहीं जाते हो ना, नहीं जाते हो, कभी कभी जाते हो। इसको 3 पार्ट में, 4 पार्ट में हम लोग तोड़ते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग पार्ट में इसको तोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद मिड में तोड़ते हैं, मिड डे यानी कि दोपहर के समय में। उसके बाद है ना एक और होता है मिड डे, यानी कि अब मान सकते हो कि 3 से 4 का जो समय होता है 5 बजे वाला, इसमें टाइम को एक बांट देते हैं, और एक नाइट में टाइम को बांट देते हैं, ठीक है। अब देखो सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। मॉर्निंग टाइम में तुम्हें सिर्फ क्या करना है, आर करना है, यानी कि याद करने वाली चीज़ें एल करनी है, सीखने वाली चीज़ें पी करनी है, प्रैक्टिस वाली चीज़ें यानी लिखने वाली चीज़ें साफा नहीं करनी है। प्रैक्टिस का मतलब है कि तुम्हें देखना है कि कौन कौन कंप्लीट है, कौन नहीं कंप्लीट है, कौन कंप्लीट करना है। इसमें फॉर्मूले देख सकते हो, ठीक है, क्या देख सकते हो, फॉर्मूले देख सकते हो। तो तुम्हें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और तुम्हें इस तरह से पढ़ाई करनी है। मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट से निकाल लो, सोने से पहले निकालो या दिन भर जो पढ़ाई करते रहते हो, एक छोटा पेज बनाओ। मैंने इधर पूरा चिपका रखा है दीवार पे। मैं एक टीचर हूँ, मुझे क्या पढ़ाना है वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ। तो आप एक स्टूडेंट हो, आपको तो पढ़ना है, आपको तो बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। मिड डे में जितना लिखने वाली चीज़ें हैं, नोट्स बनाने वाली चीज़ें, उसे बनाओ, ये बेस्ट समय होता है, ठीक है। चलो, और यहाँ पर जो मिड डे वाली चीज़ें यहाँ बताया था ना, 3 बजे से लेकर 5 बजे वाले समय में, यहाँ पर तुम सिर्फ मैथ करो, यहाँ पर तुम सिर्फ मैथ करो। अगर जिनका मैथ नहीं है तो केवल बायो करे या फिजिक्स करे, ये बेस्ट समय होता है इन सब सब्जेक्ट के करके देखो, मज़ा आ जाएगा और पूरे बेहतर तरीके से कंप्लीट होगी। बाकी मैं करा रहा हूँ, सबका सीरीज चल रहा है, अच्छे से यूट्यूब पे आप कर सकते हो, या ऐप डाउनलोड कर लो अपना MK, और वहाँ पर जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। समझ लो मेरे भाई। नाइट की बात करते हैं तो नाइट में तुम्हें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। लिखने वाला काम तुम कर चुके हो, मैथ तुम कर चुके हो जो तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट है। याद करने वाली चीज़ें मैंने सुबह आपको करा दी है, 1 से 1.5 घंटे सुबह पढ़ना है, यहाँ 1 से 1.5 घंटे पढ़ना है, यहाँ 1 से 1.5 घंटे पढ़ना है, और रात में कम से कम 2 घंटे की सिर्फ पढ़ाई करनी है। और रात में जो तुम्हारी मुश्किल वाली सब्जेक्ट है ना, उसे पकड़ के अच्छे से रख लो, क्योंकि रात में कहीं तुम जाते नहीं हो, ना ही तुम्हें कोई डिस्टर्ब करता है। और रात में मूवी देखना बंद कर दो, वेब सीरीज़ देखना बंद कर दो, रील देखना बंद कर दो, है ना। पढ़ने का 2-3 घंटे निकाल लो, उसके बावजूद देखो तुम, और ज़्यादा सोशल मीडिया पे चिपको मत, दूर रहो। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो। हमेशा याद रखो यार कि जो तुम्हें दिया जा रहा है ना घर से, उसका लाज रखना है। थोड़ा सा भी तो शर्म होगा ना कि मुझे पढ़ने के लिए सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। अपने आप से सवाल करो ना यार, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आराम से फोड़ दोगे। सो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, एंड आपकी आँखें खोल दूँगा। आप कब क्या कर रहे हो, कौन सी हरकतें कर रहे हो, वो सारी हरकतें तुम्हारे सामने ला कर रख दूँगा। तो थोड़ी सी शर्म आएगी आपको, मुझे पता है। कमेंट में कुछ अंडरस्टैंड मत लिखना, तुम्हारी रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, अभी भी हूँ।
अभी भी मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, होने में भी टाइम है 3 से 4 महीने, समझ रहे हो। सो अच्छे से पढ़ाई करो, बेस्ट तरीके से पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच।